बिहार की जंग में आज हम आपको ले चलते हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र में, जहां जमुई की तरह ही दावेदारों की एक बड़ी फौज है। टिकट किसको मिलेगा, कौन लड़ेगा, एनडीए से कौन लड़ेगा, महागठबंधन से कौन लड़ेगा, क्या चिराग पासवान अपनी जीत छोड़ देंगे या अपनी जीत पर कायम रहेंगे। अरुण भारती जो सांसद हैं जमुई से, वो जब कहते हैं कि संभावनाएं बहुत हैं और चकाई हम लड़े थे, तो जो संभावना है, जो भरोसा है, उसको कायम करने के लिए हम प्रयासरत हैं। चकाई का चुनाव हम लड़ेंगे। आप सुनिए पहले क्या कह रहे हैं अरुण भारती। देखिए, मैं यहाँ पर जब बात करूंगा तो मैं अपनी पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की बात करूंगा। 2020 में भी हमारे कार्यकर्ताओं की भावना थी यहाँ से चुनाव लड़ने की। हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े थे। 2025 में भी हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और उन भावनाओं को संभावनाओं में बदलना मेरी जिम्मेदारी है। चकाई से भी प्रबल संभावना है। तो साफ साफ दावा है कि चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन क्या टिकट भी मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की जो स्ट्रेटजी है कि जहां जहां हर एक जिला में अगर संभव नहीं है तो जहां जहां उनके सांसद जीते हैं, उस संसदीय क्षेत्र में कम से कम 1 या 2 सीटों पर तो जरूर चुनाव लड़े। जमुई भी उसी श्रेणी में है। अरुण भारती सांसद हैं, अगर जमुई में जगह नहीं मिलती है, सिकंदरा में जीतन राम मांझी सीट खाली नहीं करते हैं, तो क्या चकाई वाली जो सीट है उस पर वो अड़ेंगे। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सीट नहीं छोड़ना चाहता है। पूरी संभावना है कि सुमित सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जनता दल यूनाइटेड से। उनके समर्थक यही बात कर रहे हैं, पार्टी के लोग ज़्यादातर वही बात कर रहे हैं कि सुमित सिंह ही लड़ेंगे। लेकिन एक किंतु परंतु यहाँ भी है कि आखिर चिराग पासवान की पार्टी को सीट कौन सी दी जाएगी। कम से कम संसदीय क्षेत्र में तो सीट चाहिए। जमुई नहीं है, झाझा नहीं है, सिकंदरा नहीं है, तो क्या चकाई पर नज़र है। चंदन सिंह दौड़े दौड़े दिल्ली गए हैं, दिल्ली में बड़ी बैठक चल रही है। चिराग पासवान की भी इच्छा है कि वो सीट लड़ी जाए, लेकिन कैसे। अगर ये सीट नहीं मिली तो फिर क्या होगा, प्लान बी क्या है। तो प्लान बी में जो हमारे भरोसेमंद सूत्र हैं कह रहे हैं कि 2 सीट तो और है, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं। शेखपुरा भी है, तारापुर भी है। तारापुर से आपको ध्यान होगा, चंदन सिंह जो खासम खास हैं चिराग पासवान के, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तेज तर्रार हैं, और सबसे बड़ी बात अरुण भारती के भी भरोसेमंद हैं और चिराग पासवान के भी भरोसेमंद हैं। वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तारापुर से पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। दूसरी सीट है शेखपुरा, वहाँ भी चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर इन 4 सीटों में जो जमुई जिले के अंदर है, अगर वहाँ मारा मारी है, नहीं मिल रहा किसी कारण से, तो 2 सीट तो है ही। शेखपुरा दे दीजिए, तारापुर दे दीजिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है तारापुर, वहाँ कैसे होगा। शेखपुरा भी जनता दल यूनाइटेड लड़ती है, तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा चिराग पासवान के लिए। किसी न किसी को तो त्याग करना ही पड़ेगा। जमुई संसदीय क्षेत्र में तो सीटें देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये गठबंधन चलेगा कैसे। कोई दुखी होगा, कोई खुश होगा, लेकिन सीट तो चाहिए। तो चिराग पासवान की पार्टी के लोग दिल्ली में यही बैठक कर रहे हैं कि पहली नज़र तो सिकंदरा में है कि वो सीट मिल जाए, जहाँ से सुभाष पासवान और रविशंकर पासवान दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। वहाँ बात नहीं बनती है तो फिर चकाई चले आइए। चकाई पहले भी लोजपा लड़ी है, मंडल जी लड़े थे वहाँ से लोजपा के टिकट पर, वोट भी ठीक ठाक आया था। लेकिन इधर चंदन सिंह, चंदन फाउंडेशन वाले वो लगे हुए हैं। रैली भी उनकी हाल में हुई थी, बड़ी रैली हुई थी। अभी अरुण भारती के कार्यक्रम में भी थे, साथ साथ एक ही फ्लाइट से दिल्ली भी गए हैं, क्योंकि दिल्ली में टिकट पर गहन मंथन चल रहा है। तो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश है। लेकिन अगर इन 4 सीटों पर कोई रास्ता नहीं निकला तो प्लान बी में शेखपुरा और तारापुर को रखा गया है कि वहाँ से चुनाव लड़ा जाए। लेकिन संसदीय सीट, खासकर जमुई जैसे सीट जहाँ चिराग पासवान खुद सांसद रह चुके हैं, वहाँ कम से कम 2 सीटें
लोजपा जरूर लड़े। ये एक मिशन मोड में काम चल रहा है, पटना में भी और दिल्ली में। देखिए फैसला क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान अड़ेंगे जरूर कि हमको जमुई ज़िले में कम से कम 2 सीट चाहिए ही चाहिए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।